नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। दूसरे चरण के नामांकन का कल अंतिम दिन है, लेकिन आज गहमा गहमी बढ़ी हुई दिखी और खास तौर पर दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट बिहार में बन चुकी है पूर्णिया, क्योंकि यहां से दो प्रभावशाली खेमों में तालमेल के अभाव का कुछ न कुछ अंश देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी, महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती के नामांकन का। और इस नामांकन से पहले सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पहुंचे तेजस्वी यादव और आरजेडी के कई बड़े नेता और मंच से हुंकार भरी एनडीए खेमे पर जमकर हमला बोला। और बीमा भारती भी मंच से काफी मुखर दिखीं और चुनावी मुद्दों पर हमलावर दिखीं। अब बोलेंगे कि मोदी जी की गारंटी, अरे मोदी जी का वही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, एक दो बार इस्तेमाल कीजिएगा बेकार हो जाएगा। वैसे ही चुनाव में खाली मोदी जी का गारंटी रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अरे मोदी जी इतना अच्छा आपका मजबूत गारंटी है तो मेरा चाचा का गारंटी लेकर के दिखा दो कि वो पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे फिर से। चलिए अब दो और तस्वीर दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि पूर्णिया आखिर दूसरे चरण का सबसे हॉट सियासी सीट क्यों बना हुआ है। ये तस्वीर है एक ओर तो आरजेडी यानी कि महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती के नामांकन और नामांकन के दौरान आयोजित सभा में पहुंचे आरजेडी खेमे के बड़े नेता, लेकिन चूंकि महागठबंधन प्रत्याशी हैं बीमा भारती तो नजरें ढूंढ रही थी महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल के नेताओं को। लेकिन दूसरी ओर ये सीट इस वजह से चर्चा में है क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी की सहयोगी जो पार्टी है कांग्रेस, उस पार्टी के एक प्रभावशाली नेता पप्पू यादव ने 4 तारीख को यानी कि दूसरे चरण के नॉमिनेशन के अंतिम दिन नामांकन दाखिल करने का सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ऐलान कर दिया है, जिसके कारण चर्चा का बाजार गर्म है। चलिए तो तालमेल दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन अलग अलग वजहों से इस तालमेल के अभाव का सवाल खड़ा होता रहा। और क्या अभी भी तालमेल का अभाव ही दिख रहा है महागठबंधन खेमे में? संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। अशोक जी, एक और तो महागठबंधन प्रत्याशी आरजेडी के सिंबल पर बीमा भारती ने नामांकन किया, आरजेडी के तमाम प्रभावशाली नेता, बड़े चेहरे दिख रहे थे, लेकिन सहयोगी नजर नहीं आए। क्या दिखा यहाँ? बिल्कुल, देखिए ये आरजेडी के लिए और खास करके इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। चूँकि आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों के बाद, एक लंबे अरसे कह दीजिए के बाद, एक सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में। हालांकि उसमें तेजस्वी यादव को भी आना था लेकिन वो नहीं आए, मनोज झा जी थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने घोषणा की थी कि किन दलों को कौन कौन सी सीटें दी गई हैं। घोषणा भी हो गई। पप्पू यादव की सीट आरजेडी के खेमे में चली गई, मतलब खाते में चली गई, और उसके बाद आरजेडी ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना दिया। उसके पहले पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी को कांग्रेस को समर्पित कर दिया, यानी कि उसमें विलय कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी पप्पू यादव को काफ़ी निराशा हुई और पप्पू यादव ने वेट किया। पहले तो कहा चुनाव लड़ेंगे, फिर बाद में हुआ कि 3 तारीख को आज ही नॉमिनेशन करेंगे, फिर उन्होंने कहा 3 को नॉमिनेशन नहीं करेंगे। ये ठीक है, कांग्रेस के फैसले को पप्पू यादव ये कह सकते हैं कि अभी तक उन्होंने माना है। कल जब वो नॉमिनेशन करेंगे तब आप कह सकते हैं कि उन्होंने बगावत किया है, चाहे वो कांग्रेस से हो या इंडिया गठबंधन से हो। आज तक तो पप्पू यादव उसी गठबंधन के हिस्सेदार हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात है, जब कांग्रेस के खाते में पूर्णिया की सीट नहीं आई तो फिर कांग्रेस के नेताओं ने पूर्णिया आने से परहेज क्यों किया? आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कटिहार में हैं। कटिहार में तारिक अनवर का नॉमिनेशन हुआ है आज और वो वहाँ पर हैं, लेकिन वो अखिलेश सिंह कटिहार से 40 किलोमीटर मात्र दूरी है पूर्णिया, और वहाँ पूर्णिया में पहली रैली या चुनावी पहली सभा या चुनावी पहला नामांकन
था कि जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव उसमें शामिल हुए, यानी कि लालू प्रसाद यादव के बाद अगर आरजेडी की कमान किसी के जिम्मे है तो तेजस्वी के जिम्मे में, लेकिन वहाँ कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए कि अखिलेश सिंह नहीं गए, शकील अहमद तो जा सकते थे, कटिहार ही उनका कर्म क्षेत्र है और वहाँ तो वो तो विधायक दल के नेता वो आ जाते, ठीक है, वो भी नहीं आए। अजीत शर्मा तो आ जाते, भागलपुर की सीट गई हुई है कांग्रेस के खाते में, कैंडिडेट भी हैं और अजीत शर्मा विधायक दल के नेता भी रहे हैं, तो कहने का मतलब वो जा सकते थे। लेकिन कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा चेहरा, हो सकता है कि छोटे जिला स्तर के स्थानीय होंगे, लेकिन कोई बड़ा नेता वहाँ पे मौजूद नहीं था। इसका मतलब है कि कांग्रेस भी वेट एंड वॉच कर रही है। आईना दिखाया जा रहा है, आईने में आप जिस तरह से व्यवहार करेंगे सामने वाली परछाई भी उसी तरह का व्यवहार। राजनीति है, राजनीति में तो सब कुछ जायज है ना। अब कुछ भी है तो कांग्रेस है। अगर ये मैसेज चला गया कि कांग्रेस के नेताओं ने मंच शेयर नहीं किया तो ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी खबर और कहिए कि कटिहार में आपने देखा अशफाक करीम आज गरजते नजर आए, कहे जनता हमको जिताएगी। अब अशफाक करीम भी क्या करते हैं देखना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अपने नेतृत्व के खिलाफ में भी हम जब तक वो नॉमिनेशन नहीं कर लेते हैं तब तक अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं ना कि उन्होंने अपने आला कमान के खिलाफ में अपनी बात रखी है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, पार्टी के वो सब कुछ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गठबंधन में वो ड्राइविंग सीट पर आरजेडी बैठी हुई है। कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो या जो भी हो, वो अपनी पार्टी के नेता बड़े हो सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी बैठे हुए हैं। और तेजस्वी की मीटिंग में गठबंधन दल के नेता न आए में ये अच्छा संदेश नहीं है। बिल्कुल अशोक जी, यही मैं समझना चाह रहा हूं। एक और कल मोदी ने बिहार के कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, लेकिन संदेश ये दिया कि सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं। यहां संदेश है कि हम सब साथ में हैं लेकिन मिलकर काम होता दिख नहीं रहा है। तो ये चुनावी मुद्दे तो बाद में है, एकजुटता पहले प्रदर्शित करनी आवश्यक है। मोदी जी का जो आप कार्यकर्ताओं का संवाद सुनिए, तो मोदी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप जाकर के आम मतदाताओं को ये बताइए कि लालू जी का आतंक राज और नीतीश जी का सुशासन राज। नीतीश जी का नाम लिया है उन्होंने ये नहीं कहा कि एनडीए का सुशासन राज। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपने कार्यकर्ता को कहते कि 17 साल अगर हम नीतीश के साथ रहे तो बीजेपी का सुशासन। लेकिन उन्होंने, चूंकि मैं बार बार बोलता हूं दीपक कि ड्राइविंग सीट पर दोनों गठबंधन के जो नेता हैं, अगर एनडीए गठबंधन है तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है। बिहार में अगर एनडीए गठबंधन है तो उसके ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार बैठे हुए। इसलिए नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं कि आप आम मतदाता को जाकर के बताइए कि लालू का आतंक राज, लालू का जंगल राज और नीतीश का सुशासन राज की आप चर्चा कीजिए। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है एकजुट, व्यवस्था है, लाचारी है, कोई उपाय नहीं है। ये इसलिए कि पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को बताना है कि हम एक हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कहीं न कहीं इन दलों के अंदर दल, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, दल भी असंतुष्ट हैं। और दल अगर असंतुष्ट हो तो उसका नेतृत्व स्वाभाविक है असंतुष्ट होगा, और नेतृत्व अगर असंतुष्ट है तो कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हो सकते। और यही वजह है कि आज आपने देखा जो उल्लास दिखना चाहिए था, गठबंधन की एकता दिखनी चाहिए थी। तेजस्वी के सामने सीमांचल और उनका जो इलाका है उस इलाके में अगर इंडिया गठबंधन के प्रदेश स्तर के ही बड़े नेता अगर वो रहते और उन्होंने अगर एक तरह से कहिए कि एकजुटता दिखाई होती तो इसका संदेश जाता। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने, बीमा भारती ने या आरजेडी के अन्य सभी बड़े नेताओं ने ये कोशिश की है कि पप्पू यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन ये भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारे साथ अमुक अमुक दल हैं और हम सब एकजुट हैं और हम किसी भी कीमत पर 2024 में 40 की 40 सीटें जो बिहार में लोकसभा की हैं इंडिया गठबंधन जीतेगी। लेकिन ये आप ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं यह पहली सभा है और पहली सभा में जो उत्साह, जो
दिखना चाहिए, उसमें आरजेडी ने कोई कसर नहीं की है। आरजेडी के समर्थक आए भी, आरजेडी के बड़े नेता शामिल भी हुए, उत्साह का संचार भी हुआ, लेकिन अगर गठबंधन के सभी नेता वहाँ पे मौजूद होते, और होना चाहिए, अभी तो कोई फर्स्ट फेज में आप तो देख लीजिए भाकपा माले की तो कोई सीट नहीं है, आरजेडी की ही चारों सीट है। आरजेडी को चाहिए कि अगर वो बड़ा है तो उसको अपने गठबंधन के नेताओं को साथ लेकर के, अगर आज पहली सभा थी और इस सभा में अगर सब लोग एक साथ मौजूद रहते तो इसका संदेश बेहतर जाता। जी।